स्ट्रेट लाइन, पहले हम डाउट्स ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर 5 बच्चों, और चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 10 पॉइंट है। अरे यार चैप्टर 10 5 फॉर्म टेस्ट नंबर चैप्टर 10, अरे नहीं वो दूसरे ग्रुप में 5 चैप्टर चल रहे हैं ना, बस वो नहीं मान रहे। 10th क्वेश्चन 10.2। अच्छा बच्चों, कई बार तो वीडियो में अपलोड कर रहा तो उसमें लिख देता हूँ 10 12 का चैप्टर वहाँ डाल देता हूँ, वहाँ फिर दोबारा करेक्शन करता हूँ थंबनेल में। अच्छा बच्चों 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इधर देख बेटे, पॉइंट -3 से एक लाइन पास करती है और ये परपेंडिकुलर है अनदर लाइन के, और अनदर लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5 और -3 और 6, राइट। अच्छा बच्चों, अब सुनना बच्चों जरा ध्यान से बच्चों, ये बात बताओ किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट है बच्चों तुम्हारे पास? तुम्हारे पास स्लोप नहीं है। इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ ए बी लाइन -1 अपॉन m y2 minus y1 6 minus 5 upon -3 -2 1 upon में -5 y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये आगे ए बी की स्लोप आ गई। अब बताओ इसकी जो स्लोप है ना बच्चों, आप m ले लो, और अगर ये परपेंडिकुलर है, सिंस p m परपेंडिकुलर ए बी, तो बताओ दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 अपॉन m। तो अगर मैं इसको उठा के उधर ले जाऊंगा तो m इक्वल टू क्या होगा? 5। तो इसकी स्लोप क्या होगी? 5। अब एक बात बताओ, एक लाइन के पास एक लाइन की पॉइंट भी है और उसकी स्लोप भी है, तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों? तो इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 y1 की वैल्यू कितनी है? 5। स्लोप कितनी है? 5। x माइनस x1। लो बच्चों, बस आगे करूँ या नहीं करूँ? कर लोगे आगे सोल्व तो आंसर आ चुके हैं। तो हाँ बच्चों बाद में नोट करना, पहले हम चलते हैं 11th क्वेश्चन। सर एक डाउट ना, x by 3 नहीं छोड़ सकते? बेटे x by 3 नहीं छोड़ सकते, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ गया? अरे मतलब वैसे अगर आ जाए x by 3 is equal to 1 plus y, हाँ थोड़ा अच्छे है, एलसीएम लेकर ना पीछे वही दिया हुआ। हाँ बस तू ये याद कर ले कि राइट हैंड साइड में 0 लाएगा तो थोड़ा सा बेस्ट आंसर माना जाता है। हाँ चलिए बच्चों 11th क्वेश्चन की डायग्राम बच्चों बनाते हैं। देखो आप एक्सरसाइज 10.2 का 11th क्वेश्चन, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। एक लाइन बच्चों परपेंडिकुलर है एंड डिवाइड्स द रेशियो इन रेशियो 1:n। एक बच्चों ए बी पॉइंट है मेरे पास, लेट क्यों है बेटे? 1 0 एक पॉइंट है और 2 3 एक पॉइंट है, और एक लाइन परपेंडिकुलर है। 11th क्वेश्चन निकाल जल्दी से। और ये जो लाइन है ना बच्चों परपेंडिकुलर है, पीएम परपेंडिकुलर है बच्चों, और ये इस ए बी लाइन को 1:m रेशियो में डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 1:m रेशियो में डिवाइड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन। क्लियर? एक बात बताओ, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक स्लोप। अभी मेरे पास पीएम लाइन के ऊपर ना तो पॉइंट है और ना ही स्लोप है, ना पॉइंट है और ना ही स्लोप है, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? पीएम ए बी से स्लोप आएगी और सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट आएगा। तुम दोगे सर कहाँ है पॉइंट? एम आएगा वो तो एम पॉइंट भैया पीएम लाइन के ऊपर ही तो है। जो एम पॉइंट है वो पीएम लाइन के ऊपर ही तो है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा बच्चों? पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से 1 into 2 आता है ना, प्लस n into 1 अपॉन में 1। अब पता चला मैंने पहली क्लास में सेक्शन फॉर्मूला क्यों बताया था? 1 into 3 प्लस n into 0 अपॉन 1 plus n।
सोल्व करना बच्चों 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और 3 अपॉन 1 प्लस n, ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉइंट पता चल गया। अब स्लोप पर आ जाओ बच्चों। स्लोप बच्चों, स्लोप है AB की, बताओ क्या होगी, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 1, राइट। तो ये आ गया 3 स्लोप आ गई। अच्छा एक और मेथड बताओ, बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा। सुनो, इसकी स्लोप -1/5 है, परपेंडिकुलर है, तो इसका उल्टा कर दो, साइन चेंज करो। इसका उल्टा कर दो, इसकी स्लोप है -1/3 हो गया। इसका उल्टा कर दो और साइन, इसका उल्टा कर दो और साइन, तो किसकी स्लोप आ जाएगी, पीएम। ये चोर मेथड है। तो स्लोप ऑफ पीएम लाइन, इसका उल्टा कर दो 1/3 और साइन इसका चेंज कर दो। तो बार बार तुम्हें ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो बताओ इक्वेशन क्या हो। इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन y माइनस y1 को मैं 3 अपॉन 1 प्लस m लिख रहा हूँ, और ये y1 है मेरा, और स्लोप मेरी -1/3 है, और x माइनस x1, और x1 है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे, घर पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लोगे, आंसर आ जाएगा। और सुनो, जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस n इधर भी एलसीएम आएगा, उधर भी आएगा, कट जाएगा, वो इक्वल टू है, क्योंकि उधर भी 1 प्लस n है एलसीएम में, इधर भी है, वो कट जाएगा। थोड़ी सी 1-2 स्टेप हो रहे हैं, अलजेब्रा अच्छा है तो आंसर आ जाएगा। नोट कर लो सब। 14th क्वेश्चन देखो आप सभी। 14th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2। यस बच्चों, ध्यान से देखना, आप लैंग्वेज देखना बच्चों। आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 2 बच्चों, लाइन 0 2 से पास कर रही है, एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3। बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद x एक्सिस, मेकिंग एन एंगल 2π/3। देखो मैंने ये डायग्राम ऐसे क्यों बनाई है। एक बच्चा कहते हैं सर आप ये डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाते, ऐसे, क्योंकि ये वाला जो एंगल है 2π/3 थोड़ी होगा। आप समझ रहे हो ना, बनाना एंगल मैंने x एक्सिस हाथ है, तो एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। क्या ये 2π/3 हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए वही लाइन बनाई, इसलिए वही डायग्राम बनाई। ओके, समझ आ रहा है मैंने क्यों बनाया ऐसा? बस बेटे बस बोलना नहीं है। तो देखो आप, इसके बाहर वाला नहीं ले सकते हो। एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3, ये है ना बेटे, या ऐसे इस वाले एंगल डायग्राम में। अरे x एक्सिस में बेटे विद पॉजिटिव, बेटे पॉजिटिव समझना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, हैं? अपना वाला बोल लेते हैं। यार एंटी क्लॉकवाइज मैंने पहली क्लास में समझाया था, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये वाले लेते हैं, ऐसे जो ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज। एंगल तेरा ऐसे चलना चाहिए, समझ आया मेरी बात? यस सर। कई बार बता चुका हूं मेरी बात, याद रखा करो। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इसी में लाइन पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस, क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस टू बिलो द ओरिजिन। यहाँ पर देखो बच्चों, आप एक क्यूब पॉइंट है और 0-2, बताओ 0-2 क्यों लिया मैंने? यहाँ से लाइन पास करी और पैरेलल है, तो डायग्राम मैंने क्यों बनाई पता चल गया। QM PN, ये डायग्राम क्यों बनाई, क्या सभी को पता चल गया? पैरेलल दिखाने ना मुझे, उन्होंने बोला ना कि लाइन पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल में स्लोप्स क्या होती है? इक्वल होती है। ये बताओ मुझे, इसकी स्लोप कौन बताएगा? स्लोप ऑफ PN लाइन, स्लोप ऑफ PN tan एंगल दे रखे ना बच्चों, स्लोप ऑफ PN tan 2π/3, 2π/3 सोल्व करो बच्चों, कितना होता है? 120। 120 को लिखोगे 180 - 60, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो -√3। एग्री बच्चों? पॉइंट है तुम्हारे पास। अच्छा, इसकी स्लोप -√3 है, तो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी? तो एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, राइट? तो इक्वेशन ऑफ PN लाइन बताओ क्या होगा? y
माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। एक आंसर तो ये आएगा। दूसरा आंसर बच्चों, दूसरा आंसर इक्वेशन ऑफ qm, इक्वेशन ऑफ qm y प्लस 2, बताओ प्लस 2 क्यों है या माइनस है, y माइनस y1, y माइनस y1 का मतलब प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 x माइनस 0। ये दो आंसर तुम्हारे आ चुके हैं, ये नोट कर लेना बाद में। अब 14 के बाद हम करेंगे 16। अब 16 क्वेश्चन पर आ जाओ। मैंने बोला था कि स्टेट लाइन में सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन यस बच्चों, सभी की नजर बोर्ड पर। आप 16 क्वेश्चन देखो। डायग्राम से फिर वही बात आ गई बच्चों कि जो बच्चा डायग्राम बनाना चाहता है ना उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेंथ L in सेंटीमीटर ऑफ कॉपर रॉड इज लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस। L दे रखा है बच्चों तुम्हारे पास 124.942 और C दे रखा है 20। एक तो ये पेयर दे रखा है, दूसरा पेयर है 125.134 और C दे रखा है 110। फाइंड एक्सप्रेस L इन C। इसका मतलब है जैसे एक्सप्रेस Y इन X का मतलब क्या होता है, y is equal to 2x plus 3, y is equal to 3x plus 4। समझ गए? यानी y और x में इक्वेशन निकालो। तो तुमको पता है क्या बोल रहे हैं, L और C में इक्वेशन निकालो, L और C में इक्वेशन निकालो। समझ लो ये y है और ये x है, ये y है और ये x है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया सभी को? अब बच्चों देखो, आप एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे सोचो, आप अगर मैं इसको y1 ले लूं और इसको x1 ले लूं और इसको y2 ले लूं और इसे x2 ले लूं, तो क्या तुम्हें स्लोप नहीं पता? सोचो, क्या तुम स्लोप नहीं बता सकते? भाई ये ग्राफ के प्रति ऊपर है ना बच्चों। मान लो ग्राफ है, ऐसे देखो ये ग्राफ है, 124 यहाँ पर ले लो, 124.942। क्लियर? और मैंने y लेना ना उसको, तो चलो फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ c लेता हूँ मैं यहाँ पर x एक्सिस पर, और y लेता हूँ मैं यहाँ पर 124.942। तो ये बच्चों एक पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा P। क्लियर? ऐसे बच्चों 125 यहाँ पर ले लो आप, 125.134 और 110 बच्चों यहाँ पर ले लो आप 110। तो ये पॉइंट हो गया Q। क्लियर? तो तुम्हें बच्चों PQ लाइन की इक्वेशन पता चला बच्चों। फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, वो ये कहना चाहते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ लाइन। तो आप इसको y1 बोल दो, इसको x1 बोल दो, इसको y2 बोल दो, इसको x2 बोल दो, तो हमें स्लोप निकालनी है और पॉइंट कोई भी उठा लेंगे जो हमारा मन करेगा। क्लियर? तो मुझे ये वाला क्वेश्चन साफ करना है, नोट कर लो जल्दी से। पता चल गया वैसे तुम्हें तो 16 में करना क्या है ना, स्लोप निकालनी है और पॉइंट हम कोई भी ले लेंगे। तो जल्दी से 14 बच्चों नोट करो, मुझे रब करना है उसको, तभी मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, आप y1 x1 y2 x2 L और C, और मुझे इक्वेशन ऑफ निकालनी है PQ लाइन की। तो सबसे पहले आप स्लोप निकालो बच्चों, स्लोप ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 मैंने इसको बोल दिया 125.134 माइनस 124.942 और अपॉन में x2 माइनस x1 110 माइनस 20, बता क्या आएगा? 0.19 अपॉन 90। ओके, तो इसको हम अगर पॉइंट हटा दे तो 1000 नहीं आ जाएगा, हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। चलो अब इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, y इक्वेशन ऑफ PQ लाइन फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। अच्छा y पता है यहाँ पर क्या है, L और C है। तो अब L और C, y मैंने L को बोले ना, L माइनस y1 की वैल्यू कितनी रखना चाहते हो आप, 124
0.942 और स्लोप कितनी है 0.192/90 और x का मतलब c है बच्चों और x1 का मतलब 20। ओके बच्चों, अब देखो L और C में आंसर आएगा ना। वो आपसे पता क्या कह रहे थे, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो देखो अब इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर L और C में आएगा ना, तो इसको उठा के उधर ले जाना, इसको सोल्व करते रहना। राइट, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं करना घर पर, मैं बोलता रहता हूँ नहीं है। चलो मैंने बच्चों ये आंसर निकाल दिया L और C में, इसको ऐसे और सोल्व करना चाहिए। ये 16 क्वेश्चन हो गया बच्चों, जल्दी नोट करो, आगे चलते हैं। अब 17th क्वेश्चन, बस बच्चे आवाज नहीं। 17th exercise 10.2, owner of a milk store, he can sell 980 liters of milk each week at the rate ₹14 per liter। वही कहानी है बच्चों, यहाँ पर आप मिल्क दिखा दो और यहाँ पर आप रुपीस दिखा दो। मिल्क बच्चों 980 लीटर्स और रेट क्या है बच्चों ₹14 पर लीटर। उसके बाद 1220 लीटर्स और जो रेट है बच्चों, जो रेट है ये सोचो बोर्ड पर देखना, जो रेट है इसका वो है ₹16 पर लीटर। Assuming a linear relationship, ये लाइन बन जाएगी बच्चों, between this and this, प्राइस एंड डिमांड। ये बच्चों प्राइस की लाइन है, ये प्राइस की लाइन है और ये बच्चों डिमांड की लाइन। ओके, ये डिमांड की लाइन है और ये बताना है बच्चों कि हाउ मेनी लीटर्स बताने हैं। वो जो बेच सकते हैं ₹17, मान लो रेट बच्चों ₹17 पर लीटर का है, तो मुझे तुमने लीटर्स बताने हैं। बोर्ड पर देना बच्चों आप सभी कि मैं कैसे काम करता हूँ। तुम्हें ये वैल्यू बतानी है, तुम्हें ये वाला क्या के ले लूं मैं, के लीटर्स यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। के को 0 जाएगा ना, के लीटर्स। ये के की वैल्यू निकालनी है बच्चों तुम्हें, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी पढ़ लो एक बार, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर 17 रुपये पर लीटर के हिसाब से मैं रेट रखता हूँ तो कितनी बच्चों क्वांटिटी में सेल करूंगा, राइट। तो के निकालना है, कोई डाउट। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा। ए के 980,14, बी के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा बच्चों 1220,16। बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा k, 17। तो तुम्हें क्या निकालना है k। अब याद करो लास्ट क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। हां, कोलिनियर वाले ये सब मैंने कहा ना कुछ करवाया है सब मैंने। एवरी बस हां, स्लोप निकाल लेंगे ना, राइट। गुड दक्ष, गुड। इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है, कितना गुस्सा आता है फिर भी तुझे माफ कर देता हूँ, छुट्टी इतनी सारी करता है तू, इसलिए क्योंकि तू जॉब रिप्लाई बढ़िया कर देता है। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, सभी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इधर देखो आप, सिंस पॉइंट्स ABC are collinear, since points ABC are collinear, therefore slope of AB is equal to slope of BC। अब 16 minus 14 upon 1220 minus 980 is equal to 17 minus 16 upon K minus 1220। कर लोगे बच्चों सोल्व योर आंसर क्या है 1340 लीटर। ये आंसर आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन समझ आ गया ना कैसे किया हमने, राइट। तो 17 क्वेश्चन नो डाउट से वो क्लियर हो गए। तो बच्चों लिखो आप, न्यू पेज से स्टार्ट करो, नया टॉपिक न्यू पेज से। राइट डाउन इंटरसेप्ट फॉर्म, न्यू टॉपिक न्यू पेज से बच्चों। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, न्यू टॉपिक न्यू पेज से। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, सबकी नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये एक लाइन है बच्चों AB। जो AB लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाती है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। जो OA है ना, OA
इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? और ये मान लो स्मॉल है, मान लो स्मॉल है, तो बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये कॉमन सी। और ये जो इंटरसेप्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लो स्मॉल बी है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? वाई इंटरसेप्ट। बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, b। तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? पहले वो सुन लो इधर। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है? बोर्ड पर देना बच्चों, आप x लिखोगे अपॉन में ये x इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट, x अपॉन ये इंटरसेप्ट स्मॉल a प्लस y अपॉन ये वाला इंटरसेप्ट स्मॉल b इज इक्वल टू 1। ये आंसर है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इस ये a को क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। a को क्या बोलते हैं हम? और b को क्या बोलते हैं? इससे क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। b को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। ये सामने क्या होता है? मान लो मैं क्वेश्चन में ये बोलता हूँ कि एक लाइन का x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 4 है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेना तो लेते रहो भाई, एलसीएम आंसर, हमारा आंसर आ चुका है। एलसीएम में तो लोग ही जाएगा तो क्या कर लोगे? मान लो आंसर पीछे इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो तुझे सोल्व करना आना चाहिए ना, फिर तू इसका एलसीएम नहीं लेगा। मान लो आंसर ये नहीं दे रखा पीछे, dx प्लस ay अपॉन में ab इज इक्वल टू 1, फिर तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, उधर ab जाएगा, फिर लेफ्ट में लाएगा, कई बार पीछे आंसर नहीं वाला dx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0, राइट। अब बाद में नोट करना, पहले एक काम करो, इसी एनसीईआरटी में, इसी एक्सरसाइज में देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप ऊपर देखो 12th क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2। ये सोचो, देखो क्या लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। बताओ इसका मतलब क्या है? ये भी a है और ये भी a है। बताओ मैंने दोनों को a क्यों लिया? इक्वल इंटरसेप्ट्स। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासेस थ्रू, ये लाइन किस में से पास करती है? 2, 3 में से पास करती है। किससे पास करती है? 2, 3 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तुम, ट्रिपल टी वाला कर रहे हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। क्वेश्चन समझ आए? लैंग्वेज समझ आई? लैंग्वेज अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना दी बच्चों। एक बात बताओ, अगर मैं एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन तनिष ये चेंज कर दूं कि x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट, ट्वाइस ऑफ y, तो कौन 2a होगा? x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y। यानी ये अगर a है तो ये कितना होगा? अगर ये a है तो ये दो, ये क्या होगा? अच्छा इधर देखो, सबकी नजरें बोर्ड पर। अगर मैं ये बोलूं इन दोनों इंटरसेप्ट का सम 16 है, अगर ये a है तो ये क्या होगा? सम 16 है, तो ये क्या हो जाएगा? या ऐसा भी कर सकते हो, ये a है ये b है, a प्लस b इज इक्वल टू 16, तो b की वैल्यू 16 माइनस है। a प्लस b इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 16 माइनस है। आई क्यों? एग्री? अब ये बात बताओ, अगर तुम्हें दोनों इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन पता है, अगर इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1। यस और नो? बोर्ड पर देखो आप सभी, ये बनेगा फॉर्मूला। ये लाइन किस में से पास करती है? तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा भाई। लाइन पर लाई करते हैं ना, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? जहां पर x है वहां पर 2, जहां पर y है वहां पर 3, तो तुम लिखोगे सिंस p lies on line AB, therefore जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दोगे? 2,
जहां पर y है वहां पर क्या पुट कर दोगे 3, x को क्या पुट कर दोगे 2, y को क्या पुट कर दोगे 3। एलसीएम लो बच्चों, सोल्व करो। 2 + 3 कितना हो गया? a² क्या हो गया 5, a की वैल्यू क्या होगी? ये a की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर दो तो बताओ आंसर क्या आ गया? x/5 + y/5 = 1, x + y = 5। ये आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ ए। समझ आया क्वेश्चन? पता चला कुछ पूछना है किसी बच्चे ने? 13th क्वेश्चन में देखो आप, 13th क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या फर्क है वो देखो आप, पढ़ो आप। यहाँ पर बच्चों पॉइंट मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ 13th क्वेश्चन कर दिया, पॉइंट देखो पासिंग पॉइंट 2 2 दे रखे हैं और इन दोनों का सम दे रखे हैं 9। हाँ, अगर मैं इसको b बोल दूं, चलो इसको a बोलता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, सम 9 तो a + b क्या हो जाएगा 9, तो b = क्या हो जाएगा 9 - a। तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 9 - a, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पर क्या कर दोगे बच्चों 9 - a। ये 9 और a में फर्क है बच्चों दोनों। देखो a की टांग मैंने ऐसे घुमा दी है, 9 सीधा है, 9 - a। अच्छा आगे सोल्व कर लोगे ना, आगे तो सेम, अब 2 2 पुट कर देना ना, आगे तो सेम ही है बच्चों स्टोरी, ठीक है। तो आगे मैंने यहाँ लिख दिया है सोल्व योरसेल्फ। ये 13th क्वेश्चन भी हो गया, सोल्व योरसेल्फ। बच्चों ये सारा कंसेप्ट बता दिया मैंने। आगे देखो बच्चों आप, पॉइंट नहीं 2 2 है, 2 2 चेंज कर दिया मैंने, तो पॉइंट नहीं रहा ना इधर देखो। अच्छा और देखो आप, मैंने 15 दिया था तुम्हें, 15 क्यों नहीं दिया? 15 तो कर सकते हो आप। यस 15 तो कर सकते हो बच्चों। देखो आप इधर 15th क्वेश्चन, ये तो आप कर सकते हो, डायग्राम बनाओ ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। मीट इट एट द पॉइंट, ये पॉइंट रखे -2, 9। तुम्हें इस AB लाइन की इक्वेशन चाहिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB लाइन। बताओ तुम, डायग्राम देखो बच्चों मैंने कैसे बनाई है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, मीट इट एट द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन पढ़ो, बुक में क्वेश्चन देखो ना बच्चे, बुक लेके आया करो अपनी। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट पर, राइट, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन AB लाइन, और ये क्वेश्चन हमने आज ही किया है। यस सर OB से हम यार इससे स्लोप आ जाएगी ना, और पॉइंट है ना तुम्हारे पास यार, कोऑर्डिनेट्स तो आ ही जाएंगे। तो बचा क्या? इसकी स्लोप बताओ क्या होगी? 9 - 0 / -2 - 0, तो -9/2 स्लोप होगी। अब बताओ जल्दी से स्लोप ऑफ AB क्या होगी? फिर रचोर मेथड जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर है भाई, ये -9/2 है, ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगी? पता चल गया? याद रहेगा चोर मेथड। अब बताओ इक्वेशन ऑफ AB लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ AB लाइन y - y1, ये वाला पॉइंट लो या ये वाला लो? कोई सा भी ले सकते अरे बेवकूफ, अरे AB लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, जान उसके बोला था मैंने। नीचे वाले AB लाइन की इक्वेशन निकाले तो वो पॉइंट कैसे ले लूं मैं? AB लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, y - 9, जान बूझ के मैंने बोला, मुझे पता था ऐसा आंसर देने वाले हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। y - 9 = दिस, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट।